हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवांशी नूतन की दुनिया में। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर करूं कि मैंने देवांशी को उसके बर्थडे पर क्या क्या गिफ्ट किया है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि उसके पापा ने उसको क्या क्या गिफ्ट दिया है, और उसमें ये भी बताया था कि मैंने भी देवांशी को कुछ गिफ्ट किया है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से मैं आज इतने दिनों बाद वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने उसको बर्थडे में क्या दिया। मैंने उसको क्या दिया ये दिखाने से पहले मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी शादी जो है वो 2017 में हुई थी, और उसके जस्ट 2 साल पहले यानी कि 2015 में मेरी माँ की डेथ हो गई थी। उनको लंग्स कैंसर था। तो ये मैं बचपन में बहुत बार जो है वो एक मूवी थी कुछ कुछ होता है, वो बहुत ही जस्ट मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, या फिर ये बोली कि जब मैं छोटी थी तो उतना मूवी टीवी देखने का ये मौका भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि बच्चे थे, पापा पढ़ाई करने के लिए बोलते थे। घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था, और उसमें भी सिर्फ संडे और सैटरडे को टीवी पर मूवी आता था। मतलब कोई मूवी संडे को या सैटरडे को थोड़ा टाइम मिल पाता था, पापा से चोरी से फिर कैसे भी करके देख लेते थे। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, इस मूवी का असली अर्थ मतलब तब समझ में आया जब मेरी माँ की मौत हो गई। तो मेरी माँ की जब डेथ हो गई तो मैं घर पे अकेले रहती थी। मेरी बाकी बहनों की शादी हो गई थी, वो लोग अपने अपने ससुराल में रहते थे, मैं और मेरे पापा घर पे रहते थे। मेरा घर जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो पूरे घर में पापा कहीं बाहर चले जाते थे तो मैं घर में अकेले बैठी रहती थी, बोर होती थी, घर का सारा काम करके सो जाती थी। या फिर उस टाइम में मोबाइल भी नहीं था कि आप मोबाइल देख सकते हो या कुछ। मोबाइल में पहले वो रिचार्ज करवाना पड़ता था, उतना महंगा कॉस्टली तो रिचार्ज भी नहीं हो पाता था। तो अगर जो बहन लोग उधर से फ़ोन करती थी तो 5 से 10 मिनट बात होती थी, उसके बाद नहीं तो पूरा दिन मतलब यूँ ही गुजर जाता था। करती थी, नहीं तो टीवी देखती थी। तो जस्ट मेरी मम्मी के डेथ के बाद, मेरी मम्मी की डेथ जो है 2015 में हुई थी, तो उसके कुछ दिनों बाद टीवी पर मूवी आ रही थी कुछ कुछ होता है। तो तब तक मुझे समझ में आ गया था, मम्मी की कमी खल रही थी मुझे। तो बस मैंने वो फिल्म देखा कि उसमें जो छोटी अंजलि रहती है, तो उसके बर्थडे पे उसकी मम्मी ने, यानी कि जो टीना रहती है, उसको उसके बर्थडे के लिए 4 या 5 लेटर लिखती है कि इस बर्थडे पे तुमको ये लेटर मिलेगा, इस बर्थडे पे तुमको ये लेटर मिलेगा। तो मतलब वो उस मतलब बाकी के गिफ्ट को इग्नोर करके वो अपनी मम्मी के चिट्ठी के लिए परेशान रहती थी। वो अपने बर्थडे पे एक्साइटेड रहती थी कि मुझे इस बर्थडे पे मेरी मम्मी का चिट्ठी मिलेगा। तो बस मुझे भी मतलब मेरे भी मन में था कि यार मेरी माँ की भी कोई निशानी होती, मतलब चिट्ठी होती, या कोई, उस टाइम में मोबाइल भी नहीं था, कोई कैमरा नहीं था मोबाइल में अच्छा क्वालिटी का जो कि आप अच्छे से पिक्चर क्लिक करके रख सकते थे। मोबाइल में उतना स्पेस नहीं रहता था जो आप 5-10 या जितने सारे फ़ोटोज़ हैं क्लिक करके रख सकते हैं, या फिर इतना आइडिया नहीं था, या गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकते, इतना नॉलेज ही नहीं था कुछ चीज़ का। मोबाइल गुम गया तो फिर वापस से वो फ़ोटो नहीं आ सकता, ऐसा करके कोई निशानी ही नहीं बची। हाँ, एल्बम में 2-4 जो फ़ोटो बहुत पहले के मम्मी के खींच रखे थे वो थे, लेकिन मतलब वो पिक्चर वहीं पे रह गए। अब मैं यहाँ आ गई, मैं जब खुद माँ बनी हूँ तो मम्मी की कमी बहुत खलती है। मतलब देवांशी जब कभी बहुत रोती है तो पता नहीं चलता उसको क्या प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या क्या हो रहा है। तो मतलब माँ का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि माँ क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप उसके साथ रह के अपने बच्चे को पालने में आप मतलब आपकी माँ से मदद मिल सकती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली बहनें हैं, लेकिन बहनें सारी अपनी अपनी ससुराल में हैं, तो आप ज़्यादा दिनों तक तो उनके साथ उनके ससुराल में रह नहीं सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ की याद बहुत आती है, बहुत माँ की कमी बहुत खलती है। तो मैंने भी मतलब वो फिल्म देखा और सोचा कि कल को शायद मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो कि देवांशी को मेरी ज़रूरत पड़े, तो मतलब उसके पास उसकी मम्मी की कोई निशानी हो। ऑब्वियसली मेरे साथ अभी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन समय का क्या कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता कि समय का क्या है। तो यही सोचकर मतलब पहला गिफ्ट जो देवांशी को दिया है वो ये चैनल क्रिएट किया है उसके नाम से, देवांशी नूतन की दुनिया। तो इसमें मेरी और उसकी सारी मेमोरीज इसमें सेव रहेंगी।
ये वो मोबाइल नहीं है कि मोबाइल गुम गया तो वो निशानी ख़त्म हो जाएगी। ये यूट्यूब है, आप किसी भी मोबाइल से देख सकते हैं। तो देवांशी जब बड़ी होगी तो वो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको ये वीडियो दिखा सकता है। तो अगर जो ज़िंदगी में कभी वो मेरे जाने के बाद अकेले पड़ेगी या उसको मेरी याद आएगी, तो पहली निशानी तो हमारी और उसकी जर्नी की एक मेमोरी इसमें सेव रहेगी। तो वो ये देख सकती है, इससे उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी। और दूसरा जो है वो मैंने देवांशी के लिए ये लेटर लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने अभी इसको चिपकाया नहीं है क्योंकि आप लोग को दिखाना था, लेकिन मैं ये लेटर पढ़ के आप लोग को नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये मेरे और देवांशी के बीच का है। तो मैं जब चाहती हूँ जब देवांशी थोड़ी बड़ी हो, उसको दुनियादारी की समझ आ जाए, वो जब थोड़ी बहुत होशियार हो जाए, उसको रिश्तों की अहमियत समझ में आ जाए, वो इमोशंस को समझने लगे, तो ये चिट्ठी उसे मिले और वो पढ़े। अगर जो शायद मैं उसके पास ना रहूँ, उसके साथ ना रहूँ, तो इसे पढ़ के उसको ताकत मिल सके, वो अकेले महसूस ना करे कि हाँ उसकी मम्मी उसके साथ नहीं है, जैसा कि मैं फील करती हूँ अभी। कहने को मेरे मम्मी का जो है 1 या 2 पिक्चर मेरे मोबाइल में है, वो भी मैंने पिक्चर से क्लिक करके वापस से अपने मोबाइल में रखा है, उसका ओरिजिनल नहीं है। एल्बम में फ़ोटो जो था उससे खींच करके अपने मोबाइल में रखा है, बाकी उनका कोई निशानी नहीं है मेरे पास, ना कोई वीडियो ना कोई पिक्चर। उस टाइम में कैमरा या मोबाइल अच्छा कहाँ होता था किसी के पास जो आप रख सकते थे। और मेरे शादी में भी मेरी मम्मी नहीं थी क्योंकि उससे जस्ट 2 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो आप पहले जो मतलब होता था कि आप वीडियो कैमरा किसी शादी में, मुंडन में या जनेऊ में करते थे, तो आपका एक वीडियो कैमरा करते थे और उससे वीडियोग्राफी तैयार होती थी। लेकिन मेरी मम्मी तो थी नहीं, तो मेरे शादी के ऑब्वियसली वीडियो कैसेट में मेरी मम्मी नहीं है। तो मैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपनी बेटी के लिए ये लेटर लिखा है। और इसमें मैंने 500 का ये नोट भी रखा है ताकि वो जब थोड़ी बड़ी हो, उसको अपनी पसंद का कोई चीज़ लेना हो तो वो अपनी पसंद का कोई चीज़ इसे खरीद सकती है। वो अभी बच्ची है ऑब्वियसली, तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं उसके पसंद का, हमको पता ही नहीं कि उसको क्या पसंद है। बात रही कपड़े के खिलौने की, तो उसके पापा ने उसको ऑलरेडी इतने सारे कपड़े और खिलौने दे दिए हैं। मैं भी अगर जो देना चाहती थी तो मैं भी ऑब्वियसली कमाती नहीं हूँ, तो मैं भी उन्हीं से पैसे लेकर देती। तो डायरेक्टली मैं अगर जो कुछ देने का मन होगा तो मैं उनको बोलूँगी कि देवांशी को ये चीज़ दे दीजिए, तो वो दे देंगे। तो वो मेरा देना नहीं हुआ, वो उनका देना ही हो गया। मैं अपने हाथों से कुछ देवांशी के लिए करना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने देवांशी के लिए लेटर लिखा है। और थर्ड गिफ्ट जो मैंने देवांशी को दिया है वो ये पेन है। देख सकते हैं ये। तो ये पेन जो है वो देवांशी के पापा ने मेरे रिसेंट बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था। 28 अगस्त को मेरा बर्थडे आया था, उसी में मुझे ये पेन गिफ्ट किया था। तो ये पेन का मुझे भी कोई काम नहीं है वैसे तो, मतलब देखते हैं फिल्मों वगैरह में या फिर ऐसे भी कि जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके फादर उसको एक पेन गिफ्ट करते हैं कि आगे चल के तुम इस पेन से सिग्नेचर करो, कोई भी अच्छे काम के लिए तुम्हें तरक्की हो। तो इस बार उसके पापा नहीं, देवांशी की मम्मी उसको ये पेन गिफ्ट कर रही है। और जो वो थोड़ी बड़ी होगी, जब उसको कोई जॉब लगेगा या फिर पढ़ाई में कोई अच्छे काम के लिए, तो ये पेन मतलब उसकी मम्मी की उसको याद दिलाए और ये पेन उसको बहुत आगे तक ले जाए, बहुत आगे तक। तो बस यही था। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं जब तक आप लोग को दिखा रही थी कि मैंने देवांशी को उसके बर्थडे पे क्या दिया, तब तक ये सोई हुई थी और अचानक से मेरी आवाज़ सुनकर जग गई है। तो मैं अब जल्दी से इसका खाना वाना खिलाना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा।
सब कुछ बताइएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक प्यारे अच्छे और नए से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।